नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरे दादाजी एक बात बोलते थे कि बेटा, जीवन में जो भी कार्य तू करेगा ना, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसका फल जरूर मिलेगा। तेरा हर कार्य, तेरी हर इन्वेस्टमेंट है। तो जीवन में जो भी काम हम करते हैं ना, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उसका फल जरूर मिलता है। कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। किस्सा है भगवान श्री राम के समय का। भगवान श्री राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी। उसके लिए समुद्र पर एक पुल बनना था। पुल बना रहे थे नल और नील, क्योंकि कहा जाता है कि नल और नील के द्वारा जो भी पत्थर पानी में डलेगा वो डूबेगा नहीं। तो नल और नील वो पुल बना रहे थे, लेकिन वहां पर जो हजारों वानर थे, वानर सेना थी, वो सब अपने अपने प्रयास कर रहे थे उस पुल को बनाने में, अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे उस पुल को बनाने में। एक छोटी सी गिलहरी कहीं पे वो भी छोटे छोटे पत्थर उठा करके ला रही थी और समुद्र में डाल रही थी। अब ये कौन देख रहा था? ये नल और नील देख रहे थे। नल और नील ने देखा कि भैया, ये गिलहरी जो है ये पत्थर ला करके समुद्र में डाल रही है, मतलब ये भी पुल बनाना चाह रही है। तो हंसने लगे कि हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, छोटी सी गिलहरी है, छोटे से पत्थर लेके आ रही है, ये समुद्र में डालेगी तब पुल बनेगा। और ये सारा वाक्य जो है, ये कौन देख रहा था? ये भगवान श्री राम देख रहे थे। तो भगवान श्री राम नल और नील के पास आए और बोले, नल और नील सुनो, ये जो गिलहरी है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भागीदार तुम हो इस पुल को बनाने में, उतनी ही भागीदार ये भी है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे कंकर है ना, तुम्हारे बड़े बड़े पत्थरों का बैलेंस बनाएंगे। जब तुम्हारे बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे पर लगेंगे और नीचे गिरेंगे, तो ये छोटे छोटे पत्थर उनको गिरने से बचाएंगे, उसको मजबूती देंगे, उसको बैलेंस देंगे। उनकी वजह से ये पुल संपूर्ण होगा। आप सुन रहे हैं दोस्तों? उस गिलहरी के छोटे छोटे पत्थरों की वजह से वो पुल संपूर्ण होगा। ये भगवान श्री राम ने कहा, क्योंकि ये गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर ही उस पुल को मजबूत बनाएंगे, ताकि ये सदियों तक चलेगा, जो आज भी है, जिसे राम सेतु कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका छोटा सा प्रयास कौन देख रहा है पता है? कोई भी आपका उपहास उड़ाए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आपका हर प्रयास देख रहा है। वो आपसे मोहब्बत करता है। हमें किसी को दिखाना ही नहीं है, हमें अपना कर्म निरंतर करते जाना है। जब गिलहरी ने ये सुना, भगवान राम की बात सुनी, तो गिलहरी ने कृतज्ञ होकर भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया मुझे, आपने अपनी सेवा में छोटा सा भागीदार समझा मुझे। तो कहा जाता है दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने उस गिलहरी पर हाथ फिराया अपना, तो आपने देखा होगा गिलहरी की कमर पे 3 निशान होते हैं, ऐसे वो भगवान राम की 3 उंगलियां हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, यकीन मानना, जब आप अपने कर्म में ईमानदारी रखते हैं, उसे निस्वार्थ करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब आप निस्वार्थ हो जाते हैं और कर्म करते जाते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, उसे प्रेम करते हैं, तो आपको ईश्वर देख रहा होता है और उसका हाथ आपके सर पर होता है। तो आप कहीं भी मात नहीं खा सकते। दोस्तों, जब बड़ी दीवार बनती है ना, तो मिस्त्री क्या करता है? बड़ी बड़ी ईंटें उठाता है और ईंटों से दीवार बनाता है। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारा तो कोई महत्व ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो दीवार बड़ी बड़ी ईंटों से बन जाती है, तो छोटे छोटे टुकड़े उठा करके उसे तराशता है और उसे लगाता है उस दीवार में। जब वो दीवार पूरी होती है, तो आपका जो महत्व है ना, वो कहीं कम नहीं। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप कुछ भी हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। बस ये याद रखिएगा, आप जो कुछ भी हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। तो दुनिया को बदलने के लिए आपका होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया जो है वो आपकी वजह से है। ये पूरी दुनिया आपकी वजह से। आप आंखें बंद कर लेंगे, दुनिया खत्म है। आप आंखें खोल लेंगे, दुनिया हो जाएगी। तो अपने महत्व को कभी कम ना समझें। हरे कृष्णा दोस्तों, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।